जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के लिए ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का माँ कहला क्लासेस में। मैं हूँ हर्षित सिंह। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज के 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये आज हमारा 12वां वीडियो है। ये प्रैक्टिस वीडियो है, इसमें हम कुछ सवाल करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। और जिसने भी 11 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए और उन 11 वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस प्रैक्टिस वीडियो को भी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई, कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी। तो पहले मान लिया कि वेतन कितना था, तो वेतन अपने आप में 100% रहा होगा। अब इस 100% में या मान लीजिए 100 रुपीज़ उसका वेतन था, ठीक। अब क्या हुआ, उसमें 40% की कमी कर दी गई। तो 100 में अगर आप 40% की कमी कर देंगे तो 100 में जितने की कमी करते हैं वही कमी हो जाती है। तो 40% की आपने इसमें कमी कर दी। चलो इसको नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, 100 माइनस 40, तो अब वेतन कितना हो गया, 60 रुपये वेतन हो गया। अब कह रहा है आपसे कि उसके बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, यानी ये जो अब नया वेतन क्या है आपका, नया वेतन जो है आपका 60 रुपये है, ठीक। अब इस 60 रुपये में 50% की वृद्धि कर दी गई। अगर किसी में भी 50% की वृद्धि करेंगे तो उसकी आधी वृद्धि हो गई, यानी 60 रुपये था, इसका आधा 30 रुपये की वृद्धि हो गई। तो कितने रुपए पहुंच गया उसका वेतन, 90 रुपये। तो अब देखिए, स्टार्टिंग में उसका वेतन 100 रुपये था, अब उसका वेतन कितना है, 50% बढ़ाने के बावजूद पहले कम किया फिर बढ़ाया 90। तो हमसे पूछा था उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो 100 और ये हो गया 90, तो सीधे सीधे 10% की हानि हो गई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विद्यालय में लड़के हैं 70%, तो लड़के कितने हैं, 70%। तो लड़कियां कितनी होंगी आपको खुद ही निकालना है। तो लड़कियां हो जाएंगी, अगर लड़के 70% हो गए तो लड़कियां हो गई 30%। अब कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या 756 है, ठीक, परसेंटेज में लड़कियां हमें पता है 30% है और लड़कियों की संख्या दे दी है आपको 756, तो ये 30% किसके बराबर हो गया, 756 के। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे और 100% निकाल लेंगे कि कितना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, ये हो गया 10%। 10% बराबर इतना, तो 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100% बराबर आपका आ गया 2520, ठीक। तो ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा 2520, तो यही आंसर नहीं है हमारा। आगे क्वेश्चन में उसने क्या कहा है हमसे, उसने हमसे कहा है कि तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़के कितने हैं, 70%। तो इस 2520 का आप 70% निकाल लीजिए, 0 से 0, 0 से 0 गया, 7 दूनी 14, 1 7 पना 35, 36, 3 7 दूनी 14, 3 17, यानी लड़कों की संख्या कितनी है, तो 1764। ऑप्शन में ये भी है, आपको यही वाला टिक करना है, ना कि ये वाला टिक करके आना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को 837 रुपये में 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का कम किया गया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, पूरा एक वीडियो ही बनाया है, इसमें 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है लगभग। आपको क्या करना है, 10% की कमी हो रहा है तो कितना पहुंच गया, 90% को इस रुपए के बराबर कर देना है आपको, 837 रुपये के बराबर कर देना है। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 90/100 करिए बराबर 837, तो 0 से 0 गया, 9 9 81, 9 3 27 और इधर 0, यानी 930 रुपये उसका दाम था, ठीक। कुल दाम कितना था, 930 रुपये, लेकिन अभी एक उपभोक्ता को कितना, 10% की कमी होने पर 837 रुपये। तो ये जो 837 दिया है इसको हम लोग माइनस करते हैं, याद होगा आपको। तो 10 में 7 गया, 3 बचा, 12 में 3 गया, कितना बचा, 9, यानी 93 रुपये आया। कितना आया,
93 रुपए में कितना चीनी ज़्यादा मिल रहा है, तो इस 93 रुपए से यानी 93 रुपीज़ से आपको कितना मिल रहा है किलोग्राम चीनी ज़्यादा, तो 6.2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिल रहा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 रुपए। ठीक, और जब इस प्रकार से सॉल्व करते थे तो मैंने आपको बताया था हमेशा प्रारंभिक मूल्य आएगा। तो ये तो आपका प्रारंभिक मूल्य आ गया कि 15 रुपए पहले चीनी का दाम था। आपसे पूछ रहा है कि चीनी का कम किया हुआ दाम, तो चीनी में कितने परसेंट की कमी कर रहे हैं उसके मूल्य में 10% की, तो 15 का 10% किसी का निकालना हो तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यानी 1.5 रुपए की कमी हो गई, तो 15 से 1.5 रुपए माइनस कर दीजिए आप, तो आ गया आपका 13.50। तो ये हुआ आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो मैंने एक तरीका और बताया था, आपको याद होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है, आपको करना है कि जितने परसेंट की कमी हो उसको ऊपर रखो 10%। ठीक, अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 10/100 गुणे जो रुपए दिया गया है उसको ऊपर रखिए और जो चीनी दी गई है इसको नीचे रखिए। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 13.50, यही आपका कम करा हुआ मूल्य होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं तो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए चौथा क्वेश्चन याद होगा, ये इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूं मैंने आपको बताया था कि यदि 20%, जैसे इसमें कह रहा है यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो जो दोनों में दिया हो आपको वही बनाना है सबको। अब जैसे इसमें कहा था कि परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो फेल कितने होंगे। अगर 60% पास हो गए तो फेल कितने होंगे, तो फेल बराबर कितना आ जाएगा, इंग्लिश में फेल हो जाएंगे आपके 40%। ठीक, अब फेल मैथ में कितने हो जाएंगे, तो मैथ वाला आप देख लीजिए 70% पास हो रहे हैं तो 30% फेल हो जाएंगे। ठीक, अब दोनों वाला फेल कितना दिया है, तो 20%। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे में इन सभी को जोड़ करके बोथ वाले को माइनस कर देना, यानी दोनों वाले को, तो 40 + 30 - 20। ठीक, ये फेल चल रहा है, जो भी आंसर आएगा वो फेल का आएगा, तो ये हो गया 70 - 20 = 50। यानी फेल कितने परसेंट विद्यार्थी हुए, तो 50% विद्यार्थी आपके जो है ये फेल हो गए हैं। 50% विद्यार्थी फेल हो गए हैं, तो यानी 50% ही पास हुए होंगे, क्योंकि 100% होती है कोई चीज़, उसमें 50% फेल हुए, तो पास वाला भी यहाँ से हमें पता चल गया कि पास कितने हुए हैं, तो वो 50% पास हुए हैं। अब हमको संख्या में दे रखा है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हों, तो ये 50% बराबर हो जाएगा 2500 के। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का इधर कर दीजिए, तो 100% बराबर आ गया 5000। आपका क्वेश्चन यही कहा था आपसे, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो 100% बराबर 5000, यानी कुल परीक्षार्थी कितने हैं, तो 5000 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कियां कितनी दी हैं, यानी गर्ल्स दी हैं आपको 900 और बॉयज़ कितने हैं, यानी लड़के कितने हैं, तो ये आपको दिए हैं 1100। आपसे कह रहा है 1100। आपसे कह रहा है 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यानी 40% उत्तीर्ण हुई, तो इसका मतलब कि हमसे वो पूछ रहा है अनुत्तीर्ण वाले का, तो हम अनुत्तीर्ण वाले को निकाल देते हैं, यानी 60% अनुत्तीर्ण हुई, तो इस 900 का आप 60% निकाल दीजिए। उसके बाद बॉयज़ में कह रहा है 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो 50% क्या हुए होंगे, अनुत्तीर्ण हुए होंगे, तो इसका 50% निकाल दीजिए। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 6 0 0, 6 9 54, यानी 540 इधर अनुत्तीर्ण हुए और इधर तो सीधे 50% आधा कर दीजिए, तो 550 ये हुए। तो इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1090 विद्यार्थी यानी छात्र हैं, लड़के लड़कियां मिलाकर के वो फेल हुए हैं, यानी अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो उनका प्रतिशत पूछ रहा है। तो टोटल कितने हैं, टोटल 1100 और 900 यानी 2000। ठीक, टोटल कुल नीचे आता है और जितने
जिसका निकालना होता है वो ऊपर। तो हमें 1090 का निकालना है कि वो 2000 का कितना परसेंट है। तो ये 0 0 0 0 0 और इसको काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी 54.5% विद्यार्थी जो थे वो अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि फेल रहे हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। तो यदि सी की आय 4000 रुपये है तो तीनों की कुल आय कितनी है। इसको रेशियो से आपको सॉल्व करना है, आपको पता है, कर चुके हैं पहले भी कैसे सॉल्व करना है। जैसे वो कह रहा है ए का 10%, सॉरी ए का 5% जो है किसके बराबर है, तो बी के 15% के। ठीक, आगे आपसे कह रहा है बी का 10% किसके बराबर है, तो सी के 20% के। अब यहाँ से इनमें हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, इससे तो इससे कट ही गया है। तो ये जो 3 है ये ए के नीचे आ जाएगा और इधर का 1 है वो बी के नीचे आ जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो बी के नीचे आपका आ जाएगा 2 और सी के नीचे आ जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ से देखिए रेशियो क्या बना, ए और बी का रेशियो है 3:1, बी और सी का रेशियो है 2:1। आपको क्या करना होता है, जो बीच वाला दोनों में कॉमन होता है उसके रेशियो को बराबर करना होता है। तो जो सबसे बड़ा है वही देखिए यहाँ पे 2 है, तो बी को यहाँ क्या कर दें, इधर इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि बी हमारा यहाँ 2 हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। अब ये 2 हो गया, बी यहाँ भी 2, यहाँ भी, तो सी अपना 1 बना रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 6:2:1 ये तीनों का रेशियो आ गया ए बी सी का। ठीक, अब आपसे कह रहा है सी की आय 4000 रुपये है और यहाँ देखिए 1 बराबर, सी हमारा 1 है तो 1 बराबर कितना है 4000 के। तो हमसे पूछ रहा है तीनों की कुल आय, तो कुल कितनी है 6 2 8 1 9। तो इस 4000 में आप 9 का गुणा कर दीजिए, 9 चौको 36, यानी 36000। इन तीनों की कुल आय को जोड़ा जाए तो वो कितनी है 36000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है आपका कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक, एक उम्मीदवार ये होगा और एक ये होगा, 2 होंगे, फर्स्ट सेकंड, यानी पहला वाला और दूसरा वाला। ये फर्स्ट सेकंड आना नहीं है, लिखा पहला उम्मीदवार ये दूसरा उम्मीदवार। तो कह रहा है एक को 30% वोट मिले, अगर इसको 30% वोट मिले तो इसको कितने वोट मिले होंगे, 70% वोट मिले होंगे। अब आपसे कह रहा है कि जो इसको 30% वोट मिले लेकिन ये 16000 वोटों से हार गया, यानी मतों से हार गया, तो यानी इसका परसेंटेज में ये कितना कम रह गया पहला वाला दूसरे से, तो 40% कम रह गया। दोनों को माइनस करेंगे तो 40% आएगा और वोट में ये किसके बराबर हो जाएगा 16000 के। तो यहाँ से आप 100% निकाल लेंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ये हो गया 100% बराबर 40000। तो यही हमसे पूछा था कि कुल कितने मत पड़े, तो कुल कितने मत पड़े यानी वोटिंग हुई 40000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40% कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ कि इस प्रकार के सवाल में जो परसेंटेज दिए होते हैं उनको पहले तो आपस में जोड़ लीजिए, +44। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 116। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है 16%, तो इस 16% को आप कर दीजिए जो भी संख्या दी गई हो उसमें इसके बराबर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 250। यानी आपसे क्वेश्चन में कहा था तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो इस कार्यालय में कुल 250 कर्मचारी हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको 8 सवाल बताए हैं। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से देखा होता तो आज आपको इन सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होती, और जिन्होंने देखा है ठीक है तो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय माँ कैला।